हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण मुद्दे के लेकर के हूं। साथियों, बात रखूंगा उससे पहले एक 2 मिनट की वीडियो है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है और मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाता हूं, आप लोगों को पता है। ये भी कुल मिलाकर के ज्यादा लंबी 10 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन साथियों कितना कितना अन्याय, शोषण दलित, ओबीसी और आदिवासियों के ऊपर हुआ इस देश में, मैं इस तथ्य को रखने जा रहा हूं। इसलिए एक वीडियो पूरी देखें, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। जहां से देश को दिशा देने वाले लोग निकलते हैं, तो क्या हकीकत है विश्वविद्यालयों में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण की? गौर कीजिए, इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुल प्रोफेसर हैं 1125 और दलित केवल 39, मतलब 3.4%। और होने कितने चाहिए? कम से कम 15%, मतलब 169। आदिवासी प्रोफेसर केवल 6 और होने चाहिए 84। और पिछड़े प्रोफेसर एक भी नहीं, लेकिन न्यूनतम होने चाहिए 27%, मतलब 304। अब देखिए सवर्ण प्रोफेसरों की तादाद 1071, कितना? 95.2%। और अधिकतम होने कितने चाहिए? सिर्फ 50%, मतलब अधिकतम 562। क्या इस बात पर आप यकीन करेंगे कि 1 अप्रैल 2018 तक भारत के किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के किसी भी विभाग में 28 साल के आरक्षण के बाद भी पिछड़ी जाति का एक भी प्रोफेसर नहीं था? लेकिन यही सच है। और प्रोफेसर ही क्यों, एसोसिएट प्रोफेसर देखिए, कुल एसोसिएट प्रोफेसर है 2620, दलित प्रोफेसर 130, मतलब 4.96%। न्यूनतम होने चाहिए 393। इसी तरह आदिवासी प्रोफेसर सिर्फ 34, मुश्किल से 1%, होने चाहिए 197। और पिछड़े एसोसिएट प्रोफेसर एक भी नहीं, लेकिन न्यूनतम होने कितने चाहिए? 707। और सवर्ण प्रोफेसर की तादाद देखिए, 2434, मतलब 92.9%, और अधिकतम होने चाहिए 1310। मानिए न मानिए, लेकिन खुद भारत सरकार मानती है कि आरक्षण के तमाम दावों के बावजूद, योग्यता को दरकिनार करने की तमाम मान्यताओं के बावजूद और सवर्णों को पीछे रखने की तमाम दलीलों के बावजूद इस देश के 40 में से एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 1 अप्रैल 2018 तक एक भी पिछड़ा एसोसिएट प्रोफेसर होने के लायक नहीं माना गया। अब आइए असिस्टेंट प्रोफेसर। कुल असिस्टेंट प्रोफेसर है 7741, इसमें से दलित 931, न्यूनतम होने चाहिए 1161, आदिवासी 423, होने चाहिए कम से कम 581, और पिछड़े 1113, न्यूनतम होने चाहिए 2090, और सवर्ण 5130, अधिकतम होने कितने चाहिए? 3870। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर आरक्षित सीट से आधे ही हैं, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तो शून्य है। इसका मतलब ये हुआ कि कठिन परीक्षाओं के बाद नौजवान असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के सवर्णवाद में उन्हें प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाता। साथियों, आपने वीडियो में देख लिया होगा, और ये वीडियो ये भी नहीं है, ये तो गोदी मीडिया द्वारा बनाई हुई आज तक का जो चैनल है, जो गोदी मीडिया कहा जाता है, उसका चैनल है, उस चैनल के द्वारा बनाई हुई वीडियो है। और जो आंकड़े दिए हुए हैं वो भी आंकड़े फर्जी नहीं है। आरटीआई के तहत बहुत से जो हमारे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उस आरटीआई के द्वारा आंकड़े लिए जा सकते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में, ब्रीफ में उसी बात को कहने जा रहा हूं। थोड़ा पूरी वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि अभी भी नहीं चेते तो सोचिए क्या स्थिति इस देश में थी और क्या होने वाली है, ये समझने की जरूरत है। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इस देश के अंदर 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 40, उस 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 तरीके के पद होते हैं भाई, 3 तरीके के, जो लोग जानते हैं। पहले तो हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज इस चीज को जानता ही नहीं है कि प्रोफेसर होते क्या है। ये वही प्रोफेसर होते हैं जिनकी तनख्वाह एमपी एमएलए से भी ज्यादा होती है, वो प्रोफेसर होते हैं। एमपी एमएलए से ज्यादा तनख्वाह होती है। कुछ लोगों की, कुछ प्रोफेसर और की तनख्वाह इतनी है कि देश के प्रधानमंत्री के बराबर है, देश के प्रधानमंत्री के लगभग बराबर है। ऐसे भी प्रोफेसर्स हैं इस देश के अंदर। तो उन लोगों की जो तनख्वाह है वो प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी के बराबर होती है, वो प्रोफेसर होते हैं। लेकिन इस देश में दलितों के साथ,
आदिवासियों के साथ और पिछड़ों के साथ यानी 90% आबादी के साथ कितना शोषण हुआ है, ये आपको समझने की जरूरत है। इन 40 विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के कुल जो पद हैं वो 1125 हैं। प्रोफेसर कैसे बनते हैं, इसके लिए मैं आप लोग कमेंट में लिखा करें, आप लोग कमेंट में लिखा करें कि मैं किस वीडियो बनाऊं, तो मैं वीडियो उसी पर बनाया करूंगा। कैसे प्रोफेसर बनते हैं उसके लिए एक वीडियो और बाद में बना दूंगा। लेकिन प्रोफेसर के जो पद हैं वो 1125 हैं। 1125 पद में 15% दलितों का आरक्षण होता है। उस 15% के हिसाब से 169 पद दलितों को होने चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, दलितों के मात्र 39 प्रोफेसर इस समय पूरे भारत के अंदर है। 39% यानी कि 3.47% है। आदिवासियों को 7.5% आरक्षण के हिसाब से 84 पद होने चाहिए, लेकिन आदिवासी केवल 7 प्रोफेसर इस देश के अंदर है, केवल 7। ए पिछड़ो, ये तो कम से कम थोड़े बहुत हैं, तब भी आप तो डूब मरने की स्थिति है आप में, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हिंदुत्व सवार है तो पिछड़ों के ऊपर है। सबसे ज्यादा अगर हिंदू बना हुआ है तो पिछड़ा समाज बना हुआ है। सोचो पिछड़ो, एक भी प्रोफेसर नहीं है तुम्हारा इस देश के अंदर, एक भी प्रोफेसर। दिए 2018 के आंकड़े हैं, 2018 के बाद लगभग 5 या 6 प्रोफेसर बने हैं। आप सोचिए 1 अप्रैल 2018 तक 28 साल हो गए देश को आरक्षण लागू हुए। 1993 में आरक्षण लागू किया माननीय नेताजी ने। उस समय से आरक्षण लागू होने के बावजूद भी इस देश में आरक्षण पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू होने के बावजूद भी एक भी प्रोफेसर नहीं है। पिछड़े कितने होने चाहिए थे? 304, 27% प्रोफेसर होने, 304 प्रोफेसर होने चाहिए थे 27% आरक्षण के आधार पर, लेकिन एक भी पिछड़ा नहीं है, एक भी पिछड़ा। दूसरी ओर सामान्य वर्ग के 50% आरक्षण अगर वहां दे भी दिया जाए तो 50% के हिसाब से 562 प्रोफेसर होने चाहिए थे। लेकिन सोचिए 1071 प्रोफेसर हैं, 1071 प्रोफेसर 40 यूनिवर्सिटी में। क्या दुख नहीं होता आपको? क्या दर्द नहीं होता? क्या आदिवासियों आपकी आत्माएं मरी हुई हैं? क्या दलितों तुम्हारी आत्माएं मरी हुई हैं? क्या पिछड़ो तुम कब तक सोते रहोगे? कब कुंभकर्ण की नींद से जागोगे? और बताता हूं, अब आ जाते हैं, दूसरा पद होता है एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर, इनकी भी सैलरी विधायकों से ज्यादा होती है, इनकी सैलरी भी एमएलए से ज्यादा होती है, एमपी से ज्यादा होती है। ये होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा कि असिस्टेंट कैसे बनते हैं, एसोसिएट कैसे बनते हैं, प्रोफेसर कैसे बनते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के कुल मिलाकर के 2620 पद हैं इस देश के अंदर, 2620। उन 2620 पदों में दलितों को 15% आरक्षण के हिसाब से 393 प्रोफेसर होने चाहिए, 393। लेकिन अफसोस की बात यह है, दलित भी कहीं पीछे है। 130 प्रोफेसर कार्यरत हैं केवल हमारे भारत के अंदर। आदिवासियों के 7.5% के हिसाब से 197 पद होने चाहिए, लेकिन मात्र 34 यानी कि 1.3% आदिवासी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। पिछड़ा को तो बाबा जी का ठुल्लू मिला है, ठुल्लू, घंटा। दो ही चीज है, ठुल्लू और घंटा। वो तो घंटा बजाने में मस्त है पिछड़ा, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे प्रोफेसर बनने की क्या जरूरत है? उसे एसोसिएट प्रोफेसर बनने की क्या जरूरत है? उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जरूरत क्या है? उसे तो घंटा बजाने को मिल गया है। वो तो बस मंदिर में घंटा बजाएगा और कुछ नहीं बजाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं। सुनिए आंकड़े, पिछड़ों को 27% आरक्षण के हिसाब से एसोसिएट प्रोफेसर में 707 पद चाहिए थे, 707 पद। लेकिन पिछड़ों को बाबा जी का घंटा मिला, जीरो मिला, जीरो अंडा। ये देश में संविधान लागू होने के बाद और देश में मंडल कमीशन लागू होने के बाद यह स्थिति है। सोचिए, जब देश में मंडल कमीशन नहीं था, देश में संविधान नहीं था, तो क्या स्थिति रही होगी पिछड़ों की, आदिवासियों की। अब दूसरी ओर आ जाइए, सामान्य को 50% आरक्षण के हिसाब से 1310 पद होने चाहिए, 1310। लेकिन हैं कितने भाई साहब? 2434 पद हैं, यानी कि लगभग 93% पर कब्जा है, 93% पर।
प्रोफेसर में 95% पर कब्जा है, एसोसिएट प्रोफेसर में 93% पर कब्जा है। साथियों, एक पद और होता है, तीसरा पद, जिसे कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ये डायरेक्ट जो भर्ती होती है डिग्री कॉलेज में, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है। असिस्टेंट वहां पर आरक्षण लागू होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है, आरक्षण लागू होने के बावजूद भी आज भी स्थिति क्या है, आंकड़े आपके सामने उस वीडियो में मैं उसको ब्रीफ कर रहा हूं। कुल पद असिस्टेंट प्रोफेसर के 7,741 हैं इस देश के अंदर। 7,741 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, जिसमें दलितों को 15% आरक्षण के हिसाब से 1161 पद होने चाहिए, 1161, लेकिन मात्र 931 पद हैं, यानी कि 12% दलित केवल प्रोफेसर हैं। आदिवासियों के लिए 581 पद होने चाहिए 7.5% के आधार पर, लेकिन मात्र 423, लगभग 5% पद हैं, केवल 2.5% की डकैती पड़ी हुई है। पिछड़ों के साथ तो यहां भी पिछड़े सोए हुए हैं, पिछड़े तो सोए हुए हैं, क्योंकि मैंने बता दिया ना, पिछड़ों को तो कोई काम ही नहीं है, बस उन्हें तो हिंदू बचाना है, बस और कुछ नहीं। फिर देखिए पिछड़ों के साथ क्या हुआ है। यहां पर भी पिछड़ों के साथ 27% पद होने चाहिए, यानी 2090 पद, 2090 पद होने चाहिए। उस 2090 में मात्र 1123 पद हैं, यानी कि 14% है। 13% की डकैती यहां भी पड़ी हुई है। लेकिन पिछड़ा सो रहा है, पिछड़ा सो रहा है, पिछड़े को कोई चिंता ही नहीं है, उसे कोई मतलब ही नहीं है एसोसिएट प्रोफेसर से। वो क्या करेगा, उसे मंदिर है तो बन तो रहा राम मंदिर, उसे क्या जरूरत है, ट्रस्ट में नहीं लिया जाएगा। एक पिछड़ा नहीं है 24 ट्रस्ट में, राम मंदिर का जो ट्रस्ट बनना है उसमें एक पिछड़ा नहीं है, एक भी पिछड़ा नहीं है। कल्याण सिंह बलिदान दे दिया, ना जाने कितने लोगों का बलिदान चला गया पिछड़ों का, लेकिन ट्रस्ट की जब बनने का नौबत आई तो एक पिछड़ा नहीं रखा गया। सामान्य को 50% के हिसाब से 3870 पद होने चाहिए, 3870, लेकिन 5130, लगभग 67% असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य के हैं। साथियों, अगर आंखें खुल रही हो, अगर अभी भी नींद से नहीं जागे हो तो जाग जाओ, वरना वो दिन आएगा कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर तुम्हारा एक बच्चा नहीं बनेगा, एक खानदान। और सोचिए, ये वही लोग हैं जो देश की दिशा और दशा बदलने का काम करते हैं। जब ऐसी जगह पर हमारे लोग नहीं होंगे तो कैसे हम लोग वहां पर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि यही स्थिति आज गांव में चले जाइए, किसी भी पिछड़े समाज के लोगों के बीच चले जाइए, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा मैं प्रोफेसर बनना चाहता हूं, मैं एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं। मैं गारंटी से कह रहा हूं, मैं चाहता हूं, मैं देखता हूं, नहीं जाएगा। हाँ, वो ये जरूर कह रहा होगा मैं कांवड़ यात्रा लेने जाऊंगा, हाँ मैं निशान यात्रा करने जाऊंगा, हाँ मैं बजरंगबली के यहाँ जाऊंगा, हाँ मैं पूर्णागिरी जाऊंगा, हाँ मैं जिन कहां जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कह रहा होगा कि मुझे एसोसिएट प्रोफेसर बनना है। दुख इस बात का होता है, टीस इस बात की होती है। ये स्थिति तो भाई साहब तब है जबकि 13 रोस्टर लागू नहीं हुआ है। वो तो शुक्र है हमारे नेताओं का, शुक्र है हमारे संसद में लोगों के बैठे हुए का, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों का, अरुण कई लोग हैं जिनका नाम मैं इस मंच से भी पहले भी कई बार ले चुका हूं, कि आरपी गौतम जी हैं, चंद्रशेखर राव जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो लोग लगातार पिछड़ों को, आदिवासियों को बढ़ाने का, शंभुक कुमार हैं नेशनल दस्तक के, नीरज पटेल जी हैं नेशनल जनमत के, बहुत से लोग हैं जो लगातार समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप कब जागोगे, आप कब चेतोगे? आप अपने बच्चों से कब कहोगे तुम्हें एसोसिएट प्रोफेसर बनना है? आप कब कहोगे बच्चों को तुम्हें प्रोफेसर बनना है? आप कब कहोगे अपने बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर करना है? मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए, गांव में सर्वे करा लीजिए किसी भी पिछड़े और दलितों के बीच में, एक बच्चा ये नहीं कहेगा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहता हूं, प्रोफेसर बनना चाहता हूं। साथियों, मेरी बात थोड़ी कड़वी जरूर होती है, लेकिन सच होती है।
अगर गलत भी लगती है तब भी मैं चाहता हूं कि आप लोग कम से कम मुझसे कहें कि आपकी ये बात गलत है, कमेंट के माध्यम से बताएं। और जिन लोगों को मेरे लिए मेरी बात सही लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इतनी वीडियो ये वायरल होनी चाहिए कि हर पिछड़े के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर आदिवासी, हर दलित, हर पिछड़े के मोबाइल में ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय मंडल, जय संविधान, जय भीम।